महाभारत की जो कथा है भैया, ममता के ऊपर ही है पूरी। धृतराष्ट्र जी अंधे थे तो महाराज गांधारी का यह कर्तव्य था कि विवाह के बाद में आई तो महाराज जब धृतराष्ट्र जी अंधे थे तो उसका यह कर्तव्य था कि वो अपनी आंखों से देख करके महाराज राज कार्य को स्वयं देख करके चलाए। लेकिन हुआ क्या कि ममता के वशीभूत होकर के आंख में उसने पट्टी बांध दी, और पट्टी को बांधने के बाद में महाराज जब उसको खोला भी तो महाराज उसको जब खोलना चाहिए था जब भरे समाज में द्रौपदी का महाराज चिरहरण कर रहा था, उसको खड़ा होकर के वहीं पर महाराज बोलना था कि अगर तुमने ऐसा समाज में किया तो मैं अपने नेत्रों को खोल दूंगी, यहीं पर तुम जल करके भस्म हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब सारे कौरव मार डाले गए, केवल दुर्योधन बचा। उस समय उसके मन में ममता जगी और उसने कहा कि मैं आज अपनी दृष्टि को खोलूंगी और तुम आ करके महाराज सामने मेरे नंगे एकदम खड़े हो जाना, शरीर पर कोई वस्त्र न रहे और तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महाराज जा करके उसको महाराज शर्मिंदगी महसूस करवा दी। हुआ क्या, महाराज कमर में महाराज गमछा लपेट लिया, पत्ता लपेट लिया गमछे की तरह से, जा करके सामने खड़ा हुआ। महाराज जो सामने खड़ा हुआ, गांधारी ने अपनी पट्टी को खोला। पट्टी को जब खोला उसने महाराज तो देखा पूरा शरीर उसका महाराज वज्र का हो गया, पत्थर का हो गया। लेकिन जितने पर महाराज जो ढका हुआ था, जो उसका जांग था जो ढका हुआ था, वो वैसे का वैसे रह गया। महाराज ये किसी को नहीं पता था कि इसका कितना शरीर का भाग कितना मजबूत है, लेकिन ये सबको पता हो गया कि दुर्योधन का सबसे कमजोर अंग कौन सा है। और भीम ने महाराज उसी अंग पर गदा का प्रहार करके महाराज उसको नष्ट कर दिया। पूरी महाभारत की कथा महाराज ममता के ऊपर ही डिपेंड है, पूरी ममता की ही महाराज इसमें चर्चा है पूरी महाभारत में। तो ममता कहीं कर जसन नसावा, जब हृदय में महाराज ममता उत्पन्न होने लगी, विचार आने लगा क्या सच में जैसे मंथरा कह रही